बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जुमेरात 20 अगस्त का आगाज़ हो चुका है। कल शाम बिलावल साहब ने अपनी गुफ्तगू में जो एक जुमला कहा उसने बहुत तवज्जो हासिल की और कल शाम के टॉक शोज़ का भी वो मौजू बना। जुमला ये था बिलावल साहब का कि सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान सब अच्छा है। नहीं, बल्कि उन्होंने एग्जैक्ट जुमला ये कहा कि कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, होंगे, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। यह बिलावल साहब ने पूरी कन्विक्शन के साथ कहा, पूरे यकीन के साथ, कि दाल में कुछ काला तो है। तो यह बात फिर ज़ाहिर है बिलावल साहब की बड़ी नोट की गई और राना सनाउल्लाह साहब जब टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर अपीयर हुए तो उनसे यह सवाल किया गया कि बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, तो क्या काला है दाल में? तो राना सनाउल्लाह साहब से जब ये सवाल किया गया तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चलें, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि पूरी की पूरी दाल काली है। आप गौर से जवाब सुने राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने ये तो नहीं कहा ना कि पूरी की पूरी दाल काली है, कुछ काला है ना, तो वो कुछ काला हम दाल से निकाल लेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कुछ काला जो है वो निकाल के बाकी दाल बचाई जा सकती है, क्योंकि अगर दाल के अंदर काले की मिकदार बढ़ जाए, हल्का फुल्का काला हो तो वो तो एक आध दाना होता है ना, आप निकाल लेते हैं, आप कहते हैं अच्छा दाल में ये हल्का सा काला नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो, उसकी मिकदार बढ़ जाए, तो फिर आप उसको दाल से अलग नहीं कर सकते, फिर वो दाल ज़ाया तस्वुर की जाती है और कहा जाता है कि ये तो दाल पूरी की पूरी काली है, ये खाने के काबिल नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जो थोड़ा बहुत काला है वो निकाल लेंगे और मामलात में ऊंच नीच तो होती रहती है। जब वो ये कहते हैं कि मामलात में ऊंच नीच तो होती रहती है, इसका मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हाँ, मामलात वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे, या एक पेज के ऊपर सारे किरदार वैसे ही अपनी जगह पर कायम नहीं है जैसे पहले थे। लेकिन वो समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, अगर गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या गड़बड़ हुई है? राना सनाउल्लाह साहब से फिर पूछे कि दाल में ये जो थोड़ा बहुत काला नज़र आ रहा है, चले मान लिया कि थोड़ा है, मगर ये है क्यों, कहाँ से आया है, इसका मौजू क्या है इस कालेपन का? इस सवाल का जवाब ज़ाहिर है वो अभी देने को तैयार नहीं है। लेकिन बिलावल साहब ने जो पूरे यकीन के साथ एक जुमला उछाल दिया कि दाल में कुछ काला है, राना सनाउल्लाह साहब ने उससे इनकार नहीं किया। अहम बात यह है, यानी ख़बर यह है कि बिलावल साहब के इस ऑब्जर्वेशन को राना सनाउल्लाह साहब कह के रद्द कर सकते थे कि नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, नहीं नहीं, वो बिलावल साहब कुछ और कह रहे होंगे। ये सारे ऑप्शंस थे राना सनाउल्लाह के पास। लेकिन दो प्रोग्राम्स कम से कम मैंने सुने जिसमें उन्होंने ये बात की, एक शाहजेब के प्रोग्राम में भी, एक मालिक साहब के प्रोग्राम में भी, और उसमें उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि चलें, पूरी की पूरी दाल काली तो नहीं कहा ना उन्होंने, थोड़ी बहुत है तो उसमें से दाल में से काला निकाल लेंगे और ऊंच नीच तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बातें की। तो ये मेरे नज़दीक ये बड़ी अहम बात थी राना सनाउल्लाह साहब की ये स्टेटमेंट। दूसरा, नेचुरली राना सनाउल्लाह साहब से ये पूछा गया कि भाई कल जब फैसला आया था तो आपने इस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया था, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, आपने कहा था कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और पीटीए को रिलीफ मिला है और इनको पहले यही रास्ता लेना चाहिए था, यही रास्ता वो पहले लेते तो पहले रिलीफ ले लेते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा था इस फैसले के हवाले से कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा, मिनो अन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मिनो अन अमल किया जाएगा, यही बात तारिक फजल चौधरी ने भी की। लेकिन अब राना सनाउल्लाह भाग गए, अब वो कोई दरमियानी सी बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखें जी, फैसला तो बिल्कुल कानून के मुताबिक है और उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उसमें एक जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से पॉइंट उठाया गया है। हालांकि जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई नहीं उठाया गया, ये लॉ मिनिस्टर की तरफ से उठाया गया कि जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से पॉइंट उठाया गया है और वो वैलिड पॉइंट है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो नहीं जा सकते। तो चूंकि एक वैलिड पॉइंट उठाया गया है तो इसकी तशरीह के लिए फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। तो ये हम जानते नहीं हैं कि ये वक्त गुजारी के बहाने होते हैं। एक शख्स की तबीयत ख़राब है, वो बीमार है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है,
उसकी जो दिल की धड़कन है वो ठीक नहीं है, और उसकी पल्स भी ठीक नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है, और आप अभी सुप्रीम कोर्ट से तशरीह के चक्कर में पड़े हुए हैं कि तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट तो फिर हम फैसला करेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है या सरकारी में जाना है, क्योंकि सरकार ये समझती है कि आईन और कानून के मुताबिक उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता। वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि अगर एक कैदी का जेल के अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं है तो उसको अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, यानी जेल से बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल किया जाएगा या प्राइवेट हॉस्पिटल किया जाएगा या किसी एक हॉस्पिटल। ये वहाँ पर चूँकि मेंशन नहीं है तो इसका मतलब यही है, जो माहिरीन कानून है उनका मतलब यही है उनके ख्याल में, कि जब मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों तरह के हॉस्पिटल हो सकते हैं। तो ये कहीं पर कानून नहीं है। मेरा एक मरतबा एक्सीडेंट हो गया, 2013 की बात है। तो मैं गाड़ी में, मेरा काफ़ी है, बल्कि आपको यहाँ पर कभी माथे पे निशान भी यहाँ से लेके नज़र आता होगा, ये एक यहाँ से लेके स्टिचेस का निशान है और ये यहाँ तक है। तो वो पूरा मेरा जो सर है वो खुल गया। तो मुझे गाड़ी में से निकाला गया और गाड़ी से निकाल के 11122 को कॉल किया गया। लाहौर की बात है, ये 2014 की बात। तो मैं होश में था, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे फ़लाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। लाहौर में एक बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने उनसे कहा कि वहाँ ले जाएं आप मुझे। तो 1122 ने मुझे कहा कि नहीं जी, हम आपको सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाएंगे। तो मैंने उनसे ज़ाहिर है ज़िद करने की पोजीशन में नहीं था, तो वो मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल ले गए। तो जब मुझे वो सर्विसेज हॉस्पिटल ले गए, रात का टाइम था 12-1 बजे का, तो जितनी देर में मेरी फैमिली को इतला होती या कोई पहुंचता, कोई दोस्त अहबाब आ तो गए बाद में, लेकिन उस वक्त तक वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था और मुझे स्टिचेस लगने शुरू हो गए थे क्योंकि मेरा सर खुला पड़ा था। तो ये जो आज निशान नज़र आ रहा है ना, ये सरकारी हॉस्पिटल की देन है, ये सरकारी हॉस्पिटल की देन है। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो शायद ये मेरे माथे पर इतना विजिबल निशान ना होता, शायद वो को बेहतर स्टिचेस कर देते या बेहतर थ्रेड के साथ कर देते। तो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल का ये मसला तो रहता है, लेकिन ये भी बाद में मैंने चेक किया कि ये भी कोई कानून नहीं है कि 1122 ने आपको जब रेस्क्यू करना है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही सरकारी हॉस्पिटल में ही पहुंचाना है। भाई अगर पेशेंट कह रहा है कि आप उसको उसकी मर्जी के हॉस्पिटल में ले जाएं तो आपको क्या इतराज़ है? बाद में जब मैंने 2-3 दफ़ा इसरार किया तो मुझे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आपको पहुंचाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में, वहां से आपको अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं तो वहां से फिर आप खुद चले जाएं, हम आपको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। यानी आप एक ऐसे बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको आप रेस्क्यू करने के लिए गए हैं, जिसका सर में इतनी चोट लगी हुई है कि आपको नजर आ रहा है कि सर उसका खुला हुआ है और आपने इब्तदाई तौर पर पट्टी करके उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं पहले तुम्हें हम पहुंचाएंगे सरकारी हॉस्पिटल, वहां से फिर मुगलपुरा में मेरा एक्सीडेंट हुआ, सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल में मुझे पहुंचाया गया। तो ये मसला वहां पर, तो इसमें भी आप कानून पढ़ें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी जेल में अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो उसको सरकारी हॉस्पिटल ही पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहस जो है वो बेकार की बहस है, जिसके लिए अब वक्त ज़ाया करने के लिए जेल अथॉरिटीज़ के कहने पर हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम जेल अथॉरिटीज़ के कहने पर गए हैं, तो जेल अथॉरिटीज़ के कहने पर वो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के नहीं जा सकते, इसकी तशरीह कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ जाएगी तो हम इस पर अमल दरामद कर देंगे। अब वो उस पर नंबर भी नहीं लगा, दरख्वास्त पे जो आपने रिव्यू फाइल किया है उस पर नंबर भी नहीं लगा। और मुनीब फारूक ने क्या खबर दी आज, वो कहते हैं कि जी मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत ने जानबूझ के नंबर नहीं लगवाया। देखिए कि आज वो कहते हैं कि जी जानबूझ के नंबर नहीं लगवाया इस दरख्वास्त को। भाई अर्जेंट नोयत का मामला है, अगर आपने रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी ही है तो आपको चाहिए कि अर्जेंट बेसिस पे फिर आप नंबर लगवाएं, नंबर लगवा के कल इसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाएं। लेकिन आपने आज नंबर नहीं लगवाया ताकि कल ये समाअत के लिए मुकर्रर ना हो और ये मामला अभी लटका रहे। डिलेइंग टैक्टिक्स, भाई डिलेइंग टैक्टिक्स चले होते हैं सियासत में या सियासी केसेस में। यहां तो जिंदगी का मसला है, यहां तो किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम है और आप उसकी हेल्थ की यानी उसके हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से
उसको बजाय कि इसके कि आप जल्दी उसको रिलीफ दें, आप रोडेट कर रहे हैं। आपने रिव्यू फाइल किया है और उस पर नंबर भी नहीं लगवाया दरख्वास्त पे। तो एक और बहाना राना सनाउल्लाह साहब तराश के लाए हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि जी आज, अब यानी सुबह तो 24 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे, फैसला आया था कल दोपहर 12 बजे, और आज जो है यानी आज जुमेरात का आगाज़ हो चुका है, 7 साढ़े 7 हो गए हैं इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं सुबह। तो 12 बजे यानी चंद घंटे में तो टाइम पूरा हो जाएगा। अगर इस दौरान रात को, इस वक्त मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के 3:15 बजे, अभी तक के इत्तला के मुताबिक इमरान खान का हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। 4 बजे कर दें, 5 बजे कर दें, तो मुझे पता नहीं है, ये वीडियो बहरहाल आप तक 7 बजे पहुंचेगी सुबह। तो राना साहब कहते हैं कि जी हमें अस्पताल में अरेंजमेंट्स में वक्त लग सकता है, इसके लिए हम दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। सोचिए कि जी हमने अस्पताल का पूरा ब्लॉक हासिल करना है, वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम करने हैं। भैया आपने कैमरे लगवाने हैं वहां पे कमरे के अंदर, शायद हॉस्पिटल में पहले शायद लगे भी होते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जी और मेरा ख्याल लगे होते हैं हॉस्पिटल के कमरों में पेशेंट की टेक केयर करने के लिए। एनीवे वो कहते हैं कि जी हमने सिक्योरिटी के इंतजाम कराने, ब्लॉक हासिल करना है, इस वजह से कुछ टाइम लग सकता है। हमारे नज़दीक इमरान खान की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बंदे को हार्ट का खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए, आपके नज़दीक सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं हमारे नज़दीक सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इमरान खान को अगर हम बर वक्त अस्पताल 2 दिन के अंदर 48 घंटे में शिफ्ट नहीं भी कर सकते तो फिर हम अदालत के पास दोबारा जाएंगे और अदालत के पास जाकर उनसे कहेंगे कि जी हमें इंतजामात में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा वक्त और दे दें। तो सोचे ना बहाने कैसे कैसे हैं कि नहीं जी सरकारी हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए रिव्यू कर दिया, नहीं जी हमें हॉस्पिटल के हुसूल में, इंतजामात के हुसूल में वक्त का सामना की किल्लत का सामना है और वक्त चाहिए तो हमें और वक्त दे दें। इस तरह के बहानों के साथ अब डिले किया जा रहा है इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के मामले को। तो आप यानी आपको कितनी इसमें जान नज़र आती है? तो अब इसमें कानूनी सवाल ये भी है और कानूनी माहिरीन की जो राय है वो ये है कि नज़र सानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान फ्री कैन को नोटिस जारी किए जाएंगे, ताहम जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले फैसले को मुअत्तल नहीं कर देती या वापस नहीं ले लेती, उस पर अमल दरामद करना लाजमी है। यानी आपने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू फाइल कर देने से आपका जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है वो मुअत्तल नहीं होता, यानी आप उस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं उस वक्त तक जब तक कि आपके रिव्यू फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहले वाले हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक नहीं देती। बावजूद इसके कि नंबर लग चुका हो, नोटिस हो चुके हों, इसके बावजूद जब तक अदालत खुद नहीं कहती कि हमारे पहले वाला फैसला कलअदम करार देते हैं, वापस लेते हैं या उसको मुअत्तल कर देते हैं, तब तक उस फैसले पर अमल दरामद रुकता नहीं है। यानी वो 2 दिन के अंदर आपको फैसले पर अमल दरामद करना ही करना, और अगर नहीं होता तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक फिर तौहीन अदालत की तरफ मामला चला जाएगा। और पीटीआई ने आज इशारे दिए हैं कि फिर हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे कि जी आपका 24 घंटे का टाइम था और इस 24 घंटे के अंदर शिफ्टिंग नहीं हुई। और आपको याद होना चाहिए कि तौहीन अदालत के मामले पर वज़राए आज़म अपने ओहदे से फारिग हुए हैं, घर भेजे गए हैं अदालत की जानिब से। यूसुफ रज़ा गिलानी इसकी मिसाल है। लेकिन चूंकि अब इस हुकूमत को आदत पड़ गई है, वो मखसूस नशस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद ना करने नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कराएं 24 तारीख को, 2-3 मरतबा तारीख दी उमर ताबंदयाल ने, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक अदालत ने ऑर्डर किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हुकूमत को अब आदत हो गई है कि अगर हम अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा एक पेज बरकरार है और हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे बड़े बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है और मामला तौहीन अदालत की तरफ जाएगा, और क्योंकि ये मामला इमरान खान की सेहत का है और इस वक्त लोगों के जज्बात जो हैं वो अपने ऊपर वो बड़ा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। दिल लोगों को चाह रहा है। मेरे एक दोस्त हैं मुल्तान में, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा इसरार कर रही हैं कि हमें हॉस्पिटल के बाहर जाकर दुआ करके आनी है इमरान खान के लिए।
तो मेरे दोस्त कहने लगे कि मैंने वालदा को समझाया कि यहीं आप घर में बैठ के दुआ करें, अदालत का ऑर्डर है कि वहाँ पर नहीं जाना हमने। लेकिन वो उनकी वालदा कह रही थी कि जाकर मैंने दुआ करनी है, कोई कहता है कि हमने हॉस्पिटल के बाहर जाके बकरे सदका करने। तो लोगों के जज्बात इमरान खान के लिए ये हैं और यहाँ पर हुकूमत को समझ नहीं आ रही। अब इसमें मुनीब फ़ारूक साहब की मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक तो ये कहा कि जानबूझ के हुकूमत ने जानबूझ के दरख्वास्त को नंबर नहीं लगवाया। फिर उन्होंने कहा कि दोपहर तक ये सोच थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना है, लेकिन शाम को हुकूमत ने अपने रवैये में नरमी पैदा की है और अब वो सोच रहे हैं कि हाँ चलें सिक्योरिटी की वगैरह को देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आ सकता है। तो हुकूमत ने अब इस पर गौर शुरू किया। तो लेट्स सी कि हुकूमत अपने इस फैसले पर अमल दरामद जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद वो कैसे करती है। लेकिन नासिर भट्ट साहब बहरहाल अपनी इस खबर पर अपने इस तज्जिए पर कायम है। आज वो फिर मुतअद्दिद शोज़ में आए, ख़ासतौर पर वसीम के शोज़ में मैंने उनमें शो में देखा। वो कहते हैं भाई मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि साजिश का आगाज़ हो गया, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश का आगाज़ हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये एक पेज बरकरार है, कोई मसला नहीं है। वो ये ज़रूर कहते हैं कि दाल में थोड़ा सा काला है और ये काला हम निकाल लेंगे और ये पहले भी होता है और ये रूटीन की बात है, कोई मसला नहीं है। हमेशा एक पेज बरकरार नहीं रहता, कभी कभी दाल में काला आ भी जाता है लेकिन ठीक हो जाता है। लेकिन नासिर भट्ट कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश का आगाज़ हो गया है। और वो कहते हैं कि मैं इस बात पे भी कायम हूँ कि ये पहले हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल से वापस अडयाला नहीं जाएगा, ये हॉस्पिटल से फिर सीधा बनीगाला जाएगा, क्योंकि ऐसे ही होता है और जैसे होता है पाकिस्तान में वैसे ही हो रहा है। तो ये जो है वो नासिर भट्ट साहब फरमा रहे हैं। आखिर में एक बात मैं करता चलूँ मोहसिन नकवी साहब के बयान से मुतल्लिक कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है और ये हुकूमत नहीं चल सकती, और मतलब ये तो नहीं उन्होंने कहा हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने कहा सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दिया, बेख्याली में दे दिया, बेदहानी में दे दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बयान को कैसे लिया जाएगा और उनके बयान को मीडिया कैसे देखेगा। उन्हें पता नहीं था कि उनके बयान पर शोर शराबा हो जाएगा। तो ये बयान बस उन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो ये जो है वो कोई उनका यानी संजीदगी के साथ उन्होंने ये बयान नहीं दिया, बस बेख्याली में दे दी। तो मेरा ख़्याल है कि मैं मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ की रोशनी में जो मेरे इल्म में हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का यह मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। तो और आज हमारे सामने ये जो सूरत हाल सारी बनी हुई है, इसमें ये चीज़ भी समझ आ रही है कि दाल में काला है, एक पेज बरकरार नहीं है। इसका एतराफ़ हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी दोनों कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या ये दाल में से काला निकाल के दाल को साफ़ कर लिया जाता है। एक पेज जिसमें हल्की सी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा सफ़ा फट जाता है, तो उसको पे टेप लगा के दोबारा दुरुस्त कर लिया जाता है, या फिर वो सफ़ा फटता चला जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।